वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लीनियर इक्वेशंस, हमने उसमें सब कुछ कर लिया था, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी की थी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस. अब ये क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ 8 की पावर x प्लस 2y इक्वल टू 16 की पावर x प्लस 5 एंड 3178 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू y. बेसिकली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, इसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस में. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में कैसे रिड्यूस करेंगे देखना, और लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. एंड दीज इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. पहली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, इसको नंबर 1 ले लेता हूं, इसको नंबर 2 ले लेता हूं. फ्रॉम 1 कैन आई राइट 8 एज 2 की पावर 3 होल पावर कितना है x प्लस 2y इक्वल टू 16 को कैन आई टेक इट एज 2 की पावर 4 x प्लस 5. नाउ व्हाट डज दिस इंप्लाइज, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है. ये बनेगा 2 की पावर 3x प्लस 6y और ये बनेगा 2 की पावर 4x प्लस 20. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ बेसिस आर सेम, इक्वालिटी इज देयर. ठीक है, ये पावर्स भी सेम होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स का लॉ है. तो यहां आएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 4x प्लस 20. देयरफॉर माइनस x प्लस 6y कितना बनेगा 20. लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 3. अब ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो. सेकंड इक्वेशन देखें, थ्री 3178 raised to power x minus y equal to, can I write 1 as 3178 raised to power 0. सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, इक्वलिटी है, पावर्स इक्वल होंगी, x माइनस y इक्वल टू 0 एंड लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 4. अब इन दोनों इक्वेशन में देखें x के कोफिशिएंट, तो इसका 1 है और इसका माइनस 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. x माइनस एक्स कट जाएगा, 6y माइनस y कितना आएगा 5y इक्वल टू 20 प्लस 0 इज 20. देयरफॉर y इक्वल टू 4. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन वन ऑफ द इक्वेशन, ईदर इन 3 और इन 4, मैं इसमें 4 में इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखते हैं क्या मिलेगा. x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 4. सो दैट्स द values of x and y which we need to calculate. So let's see the next question. Now we have another problem. This say it is the sum of ages of father and his 3 children is now let me write now is now का मतलब the present which is going on. Now is 54 years. After 4 years father's age will be 10 years more than the sum of ages of his 3 children. Find the present age of father. तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या है कि फादर और उसके 3 बच्चों की जो एज है वो 54 इयर्स है. तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं हम लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x years and let अब तीनों बच्चों की हम कलेक्टिवली y सपोज करेंगे. हम लिखेंगे लेट सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन इक्वल टू y years. तो पहले हमने प्रेजेंट एज ऑफ फादर सपोज की और सपोज किया सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन, तीनों बच्चों की जो एजेस का सम है वो y years है. तो पहली कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहली कंडीशन वाली वो है
कि फादर की और तीनों बच्चों की एजेस का सम, यानी कि x प्लस वाई कितना दिया 54, एंड लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन 1। सेकंड दिया आफ्टर 4 इयर्स। अब यहां पे समझना, आफ्टर 4 इयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज होगी x प्लस 4। After 4 years, father's age will be 10 years more than the sum of the ages of his 3 children. अब 4 साल के बाद ये y क्या बन जाएगा, y अभी क्या तीनों बच्चों की एजेस का सम, ठीक है। तो 3 साल के बाद कितना है, 4 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के बाद ये तीनों बच्चों में 4 ऐड होंगे। सपोज कर लें एक बच्चा है जिसकी एज है लेट्स से 10 इयर्स, एक बच्चा है जिसकी एज है लेट्स से 12 इयर्स, एक बच्चा है आई एम जस्ट सपोजिंग 15 इयर्स। तो अभी जो सम है वो कितना है, 15 प्लस 10 25 37, अभी का सम है 37। अब अगर हम 4 साल के बाद की बात करते हैं तो y में 4 नहीं ऐड होंगे, y क्या सम ऑफ ऑल दीज, इसमें भी 4 ऐड होंगे, इसमें भी 4 ऐड होंगे, इसमें भी 4 ऐड होंगे, तो y में 12 ऐड होंगे। तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर 4 इयर्स, अब y में कितने ऐड होने जा रहे हैं 12, तो y में अगर मैं 12 ऐड कर दूं, अभी भी अगर इक्वलिटी बनानी है, ये एज इससे 10 ज्यादा है, इससे 10 ज्यादा है, यानी कि इसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूं तब ये इसके इक्वल पहुंच जाएगा। सो दैट वाज द टेक्निकल पॉइंट हियर। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, इसको यहां पे ला रहे हैं, 12 प्लस 10 इज 22, 22 माइनस 4 इज 18। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को सीधा ऐड कर लें, 1 and 2, y minus y cancel, x plus x is 2x equal to 54 plus 18 72, and therefore x is equal to 36। तो x क्या था हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो वही हमें कैलकुलेट करनी थी, therefore present age of father will be 36 years। So let me take up the next problem, another problem। It is the monthly incomes of A and B are in the ratio 8:7 and their expenditures are in the ratio 19:16। ये हमें इनकम्स की रेशियो दी है और ये एक्सपेंडिचर्स की रेशियो दी है, और दिया इफ ईच सेल्स रुपीज 2500 पर मंथ वी नीड टू फाइंड द इनकम ऑफ ईच। तो ये रेशियो है किसकी, मंथली इनकम की। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट मंथली इनकम ऑफ ए is equal to rupees 8x and let monthly income of B 8:7 है रेशियो, तो इसको 7x ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे, लेट एक्सपेंडिचर दैट इज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू रुपीज कितनी रेशियो 19:16, तो ये 19 बाई सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बी। सो दिस एक्सपेंडिचर इज आल्सो मंथली, बी इज इक्वल टू रुपीज 16 बाई। अब एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो सेविंग होगी वो होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 8x माइनस 19 बाई, इनकम ए की और ए का ही एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं, और ये इसकी सेविंग है 2500 आल्सो। जो सेकंड है बी, उसकी इनकम 7x माइनस एक्सपेंडिचर 16 बाई, और ये भी 2500 आना चाहिए। क्लियर है। अब दो इक्वेशंस हैं, हमें सॉल्व करना है, या तो हम कोफिशिएंट्स को सेम कर लें, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट में कर देता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 से, इसको 8 से, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 8 7 सा 56x 133y is equal to 1750।
और ये बनेगा 56x 128y और इनको हम सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस में आ जाएगा। 13 minus 8 is 5 and 2 minus only 5, it's 5y, but it's minus 5y equal to, सब्ट्रैक्ट करें ये साइन चेंज होगा, ये भी माइनस में आएगा, 0 0, 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट आई एम डूइंग हियर, देयरफॉर y कितना बन जाएगा 500। y 500 बन गया। हमें उनका मंथली इनकम चाहिए, तो अगर x निकालना है हमने, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू कितनी आ रही है 500, तो लेट मी फर्स्ट सब्स्टिट्यूट दैट। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसको लेट्स से इस इक्वेशन में, तो कितना बनता है ये 8x माइनस 19 इंटू 500 इक्वल टू 2500, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8x इक्वल टू 2500 प्लस 19 5 95, ये बन जाएगा 2500 लिख चुका हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, 9500 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 8x इक्वल टू 0 0 12,000। x कितना बन गया 8 1 8 5 40 0 0 1500। हमने निकालना है देयर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम ए की है 8x, तो ए की मंथली इनकम आएगी 1500 इंटू 8, 15 8 120, और बी की आएगी 7, 1500 इंटू 7, 10500। तो ये दोनों की मंथली इनकम आ जाएंगी दिस स्टूडेंट। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So let's see this problem. This problem is based on profit and loss. On selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹7. If he sells the tea set at 5% gain, अब कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे टी सेट 5% लॉस पे था और लेमन सेट 15% गेन पे था। अब यहाँ पे गेन है और यहाँ भी गेन है, देन ही अर्न्स ₹13। We need to find actual price of each set. Actual price का मतलब हो गया उसकी कॉस्ट प्राइस, तो मैं लिख लेता हूँ लेट CP ऑफ, पहला क्या है टी सेट इक्वल टू ₹X एंड लेट CP ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू ₹1। केस 1 लेते हैं। टी सेट लेते हैं यहाँ पे और लेमन सेट यहाँ पे, टी सेट और यहाँ लेते हैं लेमन सेट। व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस ₹X। इस पे क्या लॉस है, हाउ मच, इट इज 5%। कैन वी फाइंड द SP? SP इज CP, that is X into 100 minus loss percent, 100 minus 5 upon 100. Let's see लेमन सेट में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना ₹Y. So here we gain, and what's the gain here 15%. SP निकाल लें, SP is CP into 100 plus gain percent, 100 plus 15 upon 100. SP यहाँ कितनी बन गई, यहाँ बन जाएगी है 100 minus 5, that is 95 डायरेक्टली अपॉन 100।
ठीक है, और इसकी एसपी कितनी बन जाएगी 115y अपॉन 100। अब क्वेश्चन में है कि अगर ऐसा होता है द प्रॉपर्टी सेलर गेन 7, तो इसका मतलब है टोटल एसपी माइनस सीपी, टोटल एसपी हो गया 95 अपॉन 100x प्लस 115 अपॉन 100y माइनस कितना सीपी टोटल x प्लस y, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7. So this is the equation. I am doing the rest of the part here. This implies 95x upon 100. ये बनेगा 95x upon 100 माइनस x. इस स्टेप को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. ये बनेगा 95x माइनस 100x upon 100. वो बन जाएगा माइनस 5x upon 100. मैंने क्या किया, इसको और ये माइनस ना इसको प्लग किया, तो आप करके देखेंगे यही आएगा. अब मैं इसको और इसको कर रहा हूं 115y माइनस 100y, ये बनेगा प्लस 15y अपॉन 100 इक्वल टू 7. सो लेट मी कैंसिल इट. 5 3s are 520, 5 1s are here, 5 3s are and 5 20s are. तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 3y अपॉन 20 इक्वल टू 7. एंड व्हाट डज दिस इंप्लाई, माइनस एक्स प्लस 3y 20 into 7, it is 140. And let's say this is our equation number. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और यहीं पे केस 2 ले लूंगा. हमें एक्चुअल प्राइस निकालना है, दैट मीन्स हमें एक्स और वाई निकालना है. तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं. केस 2 ले लेंगे, एक इक्वेशन हमारी बन गई है केस 2. आई एम राइट. केस 2 में भी अगेन वी हैव टी सेट एंड वी हैव 11 सेट. केस 2 में है इफ ही सेल्स द टी सेट, कॉस्ट प्राइस वही है एक्स. अब यहां प्रॉफिट हो गया, गेन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं 5%. तो एसपी आ जाएगी 5 सीपी इंटू एक्स इंटू 100 प्लस 5, यानी कि 105x अपॉन 100. यहां पे सीपी है ₹y. प्रॉफिट कितना 10%. तो एसपी कितनी आ जाएगी, एसपी सीपी, मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला का, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और अगर लॉस होगा तो माइनस पे आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 110y अपॉन 100. अब क्या है कि अगर ये केस होगा तो हमारा जो गेन बनेगा टोटल 13 बनेगा. तो गेन क्या होता है, टोटल एसपी माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस. तो ये बनेगा 105x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 माइनस x माइनस y शुड बी इक्वल टू 30. ठीक है, तो इसको और इसको ले लेते हैं. तो ये बन जाएगा 105 माइनस 100 5x अपॉन 100 प्लस ये बन जाएगा 110y माइनस 100 10y अपॉन 100 इक्वल टू 30. अब मैं क्या करूंगा, ये 10 से कैंसिल होता है बट 5 से काटूंगा ताकि वो एलसीएम नीचे सेम रहे. 5 1s are 5 20s are 5 2s are and 5 20s are. तो 20 एलसीएम सेम रहेगा और 20 उधर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 260. एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को ऐड कर लो. मैं लिख देता हूं यहाँ ऐड 1 and 2. ऐड करेंगे तो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा. 3y प्लस 2y कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 260 प्लस 140 0 6 4 10 0 1 2 1 3 and 1 400
therefore y is equal to 5 8 are 0 80 y 80 है। अगर यही वैल्यू आप पुट कर दें किसी इक्वेशन में, लेट्स से मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 82 से 160 160 तो 100 आ जाएगा, x 100 आ जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, टी सेट की 100 और 11 सेट की 80। So that was the problem, and in the next video now we will take up the next chapter, that is quadratic equations.